स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड पाथवेज के बारे में कि किस तरीके से प्लांट के अंदर जो उनकी जड़ें हैं, जो उनकी रूट्स हैं, वो किस तरीके से पानी को अपने अंदर लेती हैं, जज़ब करती हैं और जज़ब करने के बाद क्या क्या वो तरीके इस्तेमाल करती हैं, क्या क्या रास्ता इस्तेमाल करती हैं, क्या पाथवेज इस्तेमाल करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें वाटर की कि वाटर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बका के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उन्हें भी अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें कि ये जो पानी है प्लांट्स किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वैसे तो प्लांट्स जो है अगर हम उसकी बात करें तो उनकी जो पूरी जो सरफेस है, इंटायर सरफेस जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि जो प्लांट के अंदर जो भी इसके हिस्से हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है या सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा अमाउंट कौन वाटर की एब्जॉर्ब कर सकता है जल्दी, तो वो पार्ट है प्लांट का रूट्स, यानी कि प्लांट का जो रूट सिस्टम है, जो इनका जड़ों का निज़ाम है, वो जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप अपने सामने डायग्राम देख रही हैं, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है इसमें ये रूट दिखाई गई है और ये जो रूट का थोड़ा सा हिस्सा है इसको हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया है, इसको मैग्नीफाई कर दिया है। अब जब हमने इसको मैग्नीफाई किया है तो यहाँ पे आप ये वाला जो हिस्सा देख रही हैं, इसको, ये वाला पार्ट जो है हमने यहाँ बड़ा किया है। तो अब हम इसके आसपास देखते हैं कि इसके इस हिस्से में है क्या क्या। ये वाला जो हिस्सा है जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो जड़ हमें बाहर से नज़र आती है उसका अंदर से जो हिस्सा होता है वो इस तरह का होता है। और ये जो रूट होती हैं इनमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकती हैं कि इसके एक एक्सटेंशन मौजूद है और ये जो एक्सटेंशन है अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है रूट हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेबल भी हुआ है कि ये क्या है, ये रूट हेयर है। जिस तरीके से हमारे हेयर मौजूद होते हैं हमारे स्कैल्प पे, बिल्कुल उसी तरीके से जो रूट है उसके पास भी हेयर मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। और ये बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं और परमिएबल होते हैं। अब परमिएबल जो टर्मिनोलॉजी है अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो इसका मतलब है कि ये वाटर को अपने अंदर से पास होने देती हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मिट्टी के जो डेले हैं, ये ब्राउन ब्राउन जो हैं ये वो दिखाए गए हैं क्योंकि ये जड़ें जो हैं वो सॉइल में मौजूद हैं। अब ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा नीचे कहीं अगर आप खोदें मिट्टी तो वो आपको जो जब भी अगर आप अपने हाथ में वो सॉइल लेंगे तो आपको वो मॉइस्ट फील होगी, उसके अंदर नमी फील होगी। और वो नमी क्यों फील होगी? क्योंकि उसके अंदर वाटर मौजूद है। और ये वाटर जो है ये क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो रूट हेयर हैं, ये इसमें से पास हो जाते हैं क्योंकि ये परमिएबल हैं और इसको गुजरने देते हैं और वाटर जो है वो रूट हेयर्स में आ जाता है। और जब वो रूट हेयर्स में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वाटर जो है वो रूट हेयर से पास होता है जाइलम तक। जाइलम की अगर हम बात करें कि जाइलम क्या है, तो जाइलम जो है ये प्लांट्स के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ जो हैं ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि वाटर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मौजूद हैं। और टिश्यूज़ किस तरीके से बनते हैं, जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। और जब जाइलम के सेल्स आपस में मिलेंगे तो वो जाइलम टिश्यूज़ बनाएंगे और ये टिश्यूज़ वाटर को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट की बॉडी में ले जाने में हेल्प करते हैं। अब ये जो सॉइल से इन्होंने जड़ों से रूट हेयर के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब किया है और ये वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जाइलम तक कैसे पहुँचेगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए मुख्तलिफ पाथवेज़ हैं। अब अगर हम पाथवेज़ की बात करें कि वो कौन कौन से पाथवेज़ हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम लाते हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने एक और डायग्राम है और इस डायग्राम में ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दिखाया गया है कि रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये उसके रूट हेयर्स हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये रूट हेयर्स हैं और यहाँ से ये वाटर इसके अंदर जा रहा है। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लें तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के एरोज लगे हैं और अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हम इसको
ब्लैक कलर के पेंसिल लेके साथ साथ समझते हैं। ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ये देखें आप, यहाँ से ये गई है, लेकिन ये वाला जो है ये ग्रीन वाले रास्तों से जा रहा है और ये अंदर यहाँ पे पहुँच रहा है पानी। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ और ये अंदर वाले, ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको क्रॉस करके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पाथवेज हैं कि वाटर किस तरीके से जाता है, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। और अगर हम उनकी बात करें कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, तो उन्हें कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे, और सेकेंड जो है उसे कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। इनमें से ये वाला जो है ये है सिम्प्लास्ट पाथवे और दूसरा जो है वो है एपोप्लास्ट पाथवे। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों डिफरेंट हैं और ये किधर से गुजर रहे हैं अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया जिस तरीके से हमने ऊपर देखा था, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वो कहाँ पे आता है वाटर, सबसे पहले इस वाली लाइन में आ रहा है। ये वाली जो है, ये वाली जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, आप देख सकते हैं कि वाटर जो है एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से गुजर रहा है। अब ये जो है ये क्या है, ये हैं एपिडर्मल सेल्स, और ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एपिडर्मिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे लिखा है कि ये एपिडर्मिस है जो कि एपिडर्मल सेल से मिलकर बनी है, यानी कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये सारे एपिडर्मल सेल्स हैं और ये सारे को हम कहते हैं कि आउटर वाली जो लाइन है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद वाटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला रास्ता जो है यहाँ से गुजर रहा है और ये वाला जो पूरा है इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। और ये एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स ये हम रूट का इंटरनल हिस्सा देख रहे हैं, जो जड़ हमें बाहर से नजर आती है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। कॉर्टेक्स के बाद अंदर वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है, इसे कहा जाता है एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये अंदर की तरफ मौजूद है, इसे हम कहेंगे कि ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे लेबलिंग नहीं हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल तक पहुँचते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वाटर जो है ये एंडोडर्मिस तक पहुँच रहा है। उसके बाद कहाँ पहुँचता है, पेरीसाइकिल में, और पेरीसाइकिल के बाद ये वाले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेबल हुए हैं कि ये हैं जाइलम वेसल्स। वेसल्स जो है अगर हम उससे समझना चाहें तो ये नालियाँ हैं जाइलम की, जहाँ से पानी गुजरेगा और जड़ों के ज़रिए जब वो जाइलम तक पहुँचेगा तो फिर उसके बाद ये पूरी प्लांट बॉडी में ऊपर स्टेम तक पहुँचेगा, पत्तों तक पहुँचेगा, जहाँ जहाँ तक इसने पहुँचना है प्लांट की बॉडी में वहाँ तक ये पहुँचेगा। अब जाइलम तक पहुँचा है यहाँ पे, तो जाइलम सेल्स में ये वाटर जो है ये पहुँच गया। अब जाइलम सेल्स तक ये जो वाटर पहुँचा है आप देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट पाथवेज थे, एक था एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा था सिम्प्लास्ट पाथवे। इन दोनों के बारे में जो है हम डिटेल में जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो दो मेथड्स हैं ये दो डिफरेंट पाथवेज हैं जिनके ज़रिए से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो जब रूट्स के अंदर जाता है तो रूट्स के अंदर इसकी अपटेक जो है वाटर की वो मुख्तलिफ पाथवेज के ज़रिए होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड पाथवेज के बारे में।